हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के 22वें पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज तरुण स्वामी और हम यहाँ पर कहानियों के माध्यम से वोकैबलरी को याद करते हैं जिससे कि हमें इजीली याद हो सके, है ना। जो स्टूडेंट के सामने वोकैब की जो प्रॉब्लम है, वोकैब हमें लिखना इज नॉट एन इशू या किसी शब्द का मीनिंग जानना इज नॉट इशू। किसी शब्द को लंबे समय तक हम कितना रिटेन कर सकते हैं, दैट इज द रियल प्रॉब्लम, कि हम उसको कितनी देर तक, कितने दिनों तक हम रिटेन कर सकते हैं। और जो कहानी है वो हमें हेल्प करती है। तो अभी हम जो कहानी सुन रहे थे वो हम सुन रहे थे कि कैसे जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो एलिक्जर है, एलिक्जर निकलता है। अब एलिक्जर के लिए ये सब आपस में लड़ते हैं और ये भागना चालू करते हैं, और जो राक्षस है वह स्नैच कर लेते हैं। तब वे विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु जो है वह मोहिनी का अवतार लेते हैं और वह इनकार्नेट होते हैं मोहिनी के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि वह इन द गाइज ऑफ अ वेरी शीन, फ्लैम्बॉयंट, एंटाइसिंग, अल्यूरिंग एक महिला के तौर पर वो वहां पर आते हैं। अब होता क्या है कि जब ये राक्षस आगे निकल जाता है, मैं आपको पिछले वीडियो में इसका जो संवाद है वो बताना चूक गया था। मैंने कहा भी था कि भूल गया हूं, फिर मैंने वापस देखा कि इनके बीच में बहुत ही प्यारा संवाद था। तो जो मोहिनी है वो कैसे इनको अपनी बातों में फंसाती है, कैसे अपनी जो है बातों में ल्यूर कर लेती है। ल्यूर कर लेती है मतलब फंसाना, किसी को अट्रैक्ट कर लेना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब वह राक्षस लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, अब क्या है कि राक्षस भी उनके पास आ तो गया एलिक्सर, लेकिन वो आपस में ही उनके बीच में ब्रॉल चल रही होती है कि मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। और आपको पता ही है कि ये जो असुर हैं, जो डीमंस हैं, वो वैसे ही बहुत ज्यादा लालची, बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं। ये गुण है जो डेमंस के अंदर जो पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब वो वहां से मोहिनी बनकर आते हैं विष्णु जी, अब वो देखते हैं कि मोहिनी के रूप के अंदर वो देखते हैं कि ये जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो बोलते हैं अरे आप आपस में कैसे, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने शोर शराबा सुना है ना, तो आप क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तब यहाँ पर जो बलि है, जो राजा होता है उनका, डेमंस का, वो कहता है कि अब जो इंद्र बताते कि हमने ये प्राप्त करा था समुद्र मंथन से एलिक्सर, और अब ये इन्होंने हमसे छीन लिया है। तो राजा बलि कहते हैं कि जिसकी शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वही न्याय होता है ना, जिसके पास शक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जो मोहिनी वो कहती है कि जो शक्ति है वह न्याय का फलक्रम नहीं होता है, तराजू नहीं होता है, न्याय का फलक्रम नहीं होता है। फलक्रम ही हमने पहले भी देखा है, जब कृष्ण को, जब उनका तुलादान किया गया था, तो फलक्रम होता है वो तराजू, है ना। कि न्याय को कभी भी आप, जो शक्ति है उससे आप फलक्रम नहीं कर सकते, बल्कि जो शक्ति है उसका काम तो होता है न्याय को प्रोटेक्ट करना। तो वो उनको कहती है कि आप कौन से कुल से हो, आप बहुत ही नीच कुल के लग रहे हो कि आपको इतना सा भी न्याय के बारे में नहीं पता। बोलते हैं हम कश्यप ऋषि के हैं। तो बोले कि आपको तो न्याय का पता होना चाहिए, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और मेरा तो नाम है मोहिनी और मेरा काम है लोगों को मनोरंजन करना, उनको अम्यूज करना, और सबसे बड़ा धर्म ही होता है। वो कहती है कि सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मैं तो जहां कहीं भी कुलीन लोगों की सभा देखती हूँ तो मैं वहां चली जाती हूँ उनको अम्यूज करने के लिए, और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो बोलती है कि मैं यहां से जा रही हूं। तो जैसे वो जाने का नाम लेती है, अब जो डेमंस हैं वह तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा एंटाइस हो चुके हैं, और कई डीमंस के तो ड्रूल भी टपक रही थी उसको देखकर, बिकॉज वो दिखने में बहुत ज्यादा शीन थी, मतलब दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उनकी ड्रूल टपक रही थी, मतलब लार टपक रही थी। तो वो उसको कहते हैं कि अरे अरे तुम मत जाओ, है ना, तुम बताओ कि हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम हम न्याय करना। तो अब वो कहती है कि मैं न्याय करूं। बोले कि एक जो कुलीन जो पुरुष होते हैं उनको ये शोभा नहीं देता कि किसी स्वच्छंद नारी जो फ्री घूम रही है ना, आप उसको जानते भी नहीं और आपने उसके ऊपर न्याय का वो छोड़ दिया। बोले कि नहीं, अब हम तुम्हारी तरफ मोहित हो गए हैं, तो न्याय क्या, अब हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। जहां पे भी नारी की बात आती है तो उसके लिए तो हम हीरे जवाहरात और ये सब, आपको पता ही है कि नारी जो है उसमें बहुत शक्ति होती है, राइट। एंड जो पुरुष है वो तो उसके बिल्कुल अधीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो डीमंस है वो भी अधीन हो गए, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं न्याय करूं। बोले कि हाँ तुम ही न्याय करना, तुम्हारी जिसको इच्छा हो तुम इसको अमृत पिलाओ, तुम्हारी जिसको। बोले कि मैं कैसे जान लूं कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास करा है। तब वो उसको एलिक्सर का जो पात्र है वो उसको दे देते हैं। बोले जिसको तुम्हारी इच्छा करे तो तुम उसको एलिक्सर पिलाना, जिसकी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मत पिलाना, है ना। तो अब देखिए कैसे पुरुष, है ना, मैंने इसलिए आपको लास्ट कहानी बताया था कि जो पुरुष होते हैं वो लेचरस होते हैं। लेचरस क्या होता है, लस्टफुल, हवस से भरे हुए।
है ना। तो वो कहती है कि मैं नृत्य करती हूँ और आप सबका मन मोहती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें एलिक्सर ऐसे नहीं पिलाना, तुम्हें नृत्य करते हुए पिलाना है। अब होता क्या है कि ये सब जो है वो एक जगह चले जाते हैं और जो यह मोहिनी है वह इन सब के लिए अब अम्यूज करती है, इनको एंटरटेन करती है। अम्यूज इज अ वेरी गुड वर्ड। तो अब यह इनका अम्यूजमेंट करती है, एंटरटेनमेंट करती है, नाचती है। अब नाचते नाचते क्या करते हैं, जो विष्णु है, मतलब ये मोहिनी के जो रूप में है, तो ये क्या करते हैं कि बीच बीच में पात्र के, एक पात्र से दूसरा पात्र बना लेते हैं। उसके अंदर होता है फॉर्ज, स्पूरियस। स्पूरियस क्या होता है? नकली। ये स्पूरियस कई बार आपके लिकर के साथ भी होता है, नकली दारू के लिए भी यूज में करा जाता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। स्पूरियस का मतलब भी होता है फेक, नकली। तो स्पूरियस एलिक्सर ये राक्षसों को पिलाती हैं और जो असली एलिक्सर होता है वह देवताओं को पिला रही होती है। अब क्या एक राक्षस ये जान लेता है, बोले यार ये तो गलत कर रही है, ये है ना, ये हमें तो नकली पिला रही है, हमें तो स्पूरियस पिला रही है राक्षसों को, तो और जो देवता है उनको असली एलिक्सर पिलाया जा रहा है ना। तो यह देख के अब जो एक राक्षस होता है वह अपना रूप बदल लेता है ना। अब वह देवता बन जाता है और ये देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। और ये कौन होता है? ये है राहु। राहु आपको पता ही होगा। राहु जो होता है, अब वह अपना वेश बदल के जैसे ही बैठता है तो वहां पर एक देव देख लेता है, वो चिल्लाता है कि अरे राक्षस जो है अमृत पान कर रहा है। तभी जो विष्णु है वह अपने रूप में आते हैं और इसका जो सर है वह डिकैपिटेट कर देते हैं। और जो इसलिए आप देखेंगे कि पुराने सीरियल्स में राहु का जो बस्ट है वह आपको हवा में उड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि उसने जो अमृत पिया तो अमृत उसके धड़ में नहीं जाने दिया, यहां से उसको डिकैपिटेट कर दिया, है ना, डिकैपिटेट कर दिया। तो अब ये हिस्सा तो उसका क्या हो गया? इमॉर्टल, अमर। तो अब जो देव थे उन्होंने तो एलिक्सर पी लिया, वो भी इमॉर्टल हो गए। और जो राहु था, राहु का सिर्फ इतना सा पार्ट, इसलिए आप देखेंगे राहु आपको ऐसे घूमता हुआ दिखता है। तो जो असुर था राहु, इसने भी एलिक्सर पिया था, लेकिन नारायण ने इसको डिकैपिटेट कर दिया और सिर्फ बस्ट जो है वह इमॉर्टल हो गया। फाइन। अब क्या हुआ? अब देव जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि उन्होंने एलिक्सर पी लिया। अब जो राजा बलि है वह बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। ही वॉज वेरी मच फ्यूरियस और फ्यूरेटेड, फ्यूरियस हो रखा था बहुत ज्यादा, है ना। अब वह फ्यूरी के अंदर, गुस्से के अंदर, फ्यूरी इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड फॉर एंगर। अब वह फ्यूरी में था। अब वो फ्यूरी में आक्रमण करता है देवताओं के ऊपर, लेकिन जो देव थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रखे थे क्योंकि उन्होंने एलिक्सर पी लिया था। तो इस कारण से अब यहां पर जो इंद्र है वह राजा बलि को भी मार देता है, स्ले कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे राजा बलि तो अमर है, राजा बलि को तो वामन ने पाताल लोक में पहुंचाया था, राइट? बिल्कुल सही। अब होता क्या है कि जो इनके बहुत सारे असुर जो हैं वो मर जाते हैं इंद्र के द्वारा और राजा बलि भी स्ले हो जाते हैं। तभी जो इनके कॉर्पस पड़े होते हैं, जो इनके कॉर्पस पड़े हुए होते हैं, तो वहां आते हैं दुर्वासा ऋषि। कौन आते हैं? जो सेज है, जो सेज है दुर्वासा, वो वहां पर आते हैं और वह अपने मंत्र से, क्योंकि जिन जिन के सर जो बिहेड नहीं हुए थे उनको वापस से रेजरेक्ट कर देते हैं, रेजरेक्ट कर देते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, किसी को वापस से जिंदा करना। ये हमने देखा था जब कृष्ण ने परीक्षित, जो कि पौत्र था किसका? अर्जुन का। और यह भी जो पौत्र हैं ये भी किसके पौत्र हैं? यह प्रहलाद के पौत्र हैं। कौन? बलि। विरोचन इनके पिता थे और विरोचन के पुत्र हैं बलि, है ना। तो यह प्रहलाद के पौत्र थे। और देखिएगा प्रहलाद भी डेमन वंश में पैदा हुए थे। किसके क्लैन में थे? और ये जो पूरा क्लैन है कश्यप ऋषि का क्लैन है, जो डेमन्स का है ना। ये कश्यप ऋषि का और दिति जो माता थी उनका, जो राक्षसी थी, उनका ही क्लैन है। अब जो प्रहलाद के पौत्र है बलि यहाँ पर मर चुके थे, लेकिन जो दुर्वासा ऋषि है वो आते हैं और इनको वापस रेजरेक्ट कर देते हैं, वापस इनको अलाइव कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। अब जिंदा करने के बाद अब ये पूरे उससे फ्यूरी में थे, गुस्से में थे और अब ये इंद्र से बदला लेना चाहते, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते थे। तो दुर्वासा ऋषि उनको कहते हैं कि तुम 100 यज्ञ करो, अगर तुमने 100 यज्ञ संपन्न कर दिए तो तुम वापस इमॉर्टल हो जाओगे और इनविंसिबल हो जाओगे, कि तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, इनडोमिटेबल हो जाओगे। इनडोमिटेबल हम पहले भी देख चुके हैं, इनविंसिबल भी हम पहले देख चुके हैं। तो जो गाइस रेगुलर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ये वर्ड जरूर से कंठस्थ
हो चुके होंगे। तो अब जो ये राजा बलि है यह यज्ञ करवा रहा है और यह अब इनडोमिटेबल होना चाहता है। अब इनका यज्ञ चल रहा होता है, तभी जो देवता हैं वह पहुंच जाते हैं कहां, वापस नारायण के पास, क्योंकि इनके तो एक ही सेवियर है, एक ही इनकी हर बीमारियों की, हर प्रॉब्लम की एक ही रेमेडी है। रेमेडी क्या होता है? उपचार, राइट। तो इनकी तो एक ही रेमेडी है, नारायण जी। अब नारायण के पास पहुंचते हैं और उनसे बिसीच करते हैं, बोले हे भगवान, अगर ये उसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो हमारा क्या होगा? भगवान कहते हैं यार, जिसने तपस्या करी है, जो पेनेंस कर रहा है, उसको उसका कर्मों का फल तो मिलेगा। अब मैं क्या करूं? अब वो तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो उसका तो उसको फल मिलेगा। लेकिन यहां पे जो ऋषि होते हैं, बृहस्पति है ना, वह कहते हैं, बोले कि भगवान, अगर कोई अन्याय है, अगर कोई प्रकृति के खिलाफ कोई चीज जा रही है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको अपना ये नियम तोड़ना पड़ेगा। कौन सा नियम? कि भैया जिसने मेहनत करी, तपस्या करी, उसको फल मिलेगा मिलेगा। बोले आपको ये तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा अगर किसी मूर्ख, अहंकारी या अनपढ़ गंवार के हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो उस समय पूरा विनाश हो सकता है मानवता का, तो आपको यह तोड़ना पड़ेगा। तब जाके नारायण राजी होते हैं, बोले कि बात आपकी सही है, अगर कोई प्रकृति के खिलाफ जा रहा है तो हमें अपना यह नियम तोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब वह यज्ञ कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जो भगवान है वह एक बहुत ही छोटे से बामन के रूप में वहां पर अवतार लेते हैं। यह इनका इनकार्नेशन था, जो 10वीं और 11वीं कलाएं तक जानता था, है ना। तो ये 10वीं और 11वीं कला जो है यह वामन अवतार तक है। इसके आगे का जो है वो राम का अवतार था, जो 10वीं कलाओं से ज्यादा जानते थे, 11वीं कला से ज्यादा जानते थे। तो यह अब इनका वामन अवतार जो है ये आता उनके समक्ष। तभी जो इंद्र है वहां पर एक, सॉरी, जो बलि है राजा बलि को उनका एक फ्लंकी जाके बताता है कि एक भिक्षु है और वह आपसे दान मांगने आया है। अब जो राजा बलि है वह बहुत ही फेमस थे अपने जनरोसिटी के लिए। जनरोसिटी क्या होती है? अपनी उदारता के लिए। हम देख ही चुके हैं कि ही वॉज वेरी जेनरस। तो यहां पर ये आते हैं अपना यज्ञ बीच में छोड़कर। इनके गुरु मना करते हैं इनको कि नहीं, अभी तुम अपना यज्ञ संपन्न करो। अगर तुम्हारे 199 हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था, राइट। तभी यहां पर जो ये विष्णु है वह इनकारनेट होते हैं वामन के रूप में, और ये यहां पर पहुंचते हैं उनके द्वार पर, उनसे आल्म्स मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उनसे दान मांगते हैं, राइट। और यह जो है बलि, ये बहुत फेमस था अपने जनरोसिटी कैरेक्टर के लिए। तो ये पक्का से उठकर आता है, बोलता है कि जब उनके गुरुवर रोक रहे हैं कि पहले एक बार तुम यज्ञ कर लो फिर चले जाना, वो कहते हैं कि नहीं ऋषिवर, जब तक मेरे राज्य के अंदर अगर मैंने कोई भी दान में अगर कोई मांगना है और मैंने दान नहीं दिया, जब तक सब संतुष्ट नहीं हो सकते तब तक मैं यज्ञ नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई भी मुझसे दान मांग रहा है तब तक मैं यज्ञ नहीं कर सकता। तो अब ये यहां पर आते हैं। अब जैसे ही वह उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए दान में, हे बटुकनाथ, हे वामन, आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए यज्ञ करने के लिए। मुझे 3 पैरों से नापी गई भूमि चाहिए जहां पे मैं यज्ञ कर सकूं, है ना, दान में। तो ये जो राजा बलि है ये बहुत जोर जोर से, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उसकी हंसी छूट पाती है, बर्स्ट इनटू टीयर्स भी होता है, और ये फिक्स है बर्स्ट इनटू, है ना। तो ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही मॉक्ड हिम, वह इसका मॉक उड़ाते हैं, वह उसका जीर उड़ाते हैं, मॉक और जीर एट दिस लिटिल बॉय। बोले कि हाँ, तुम हमसे मांगो, तुम हमसे कुछ और मांगो, तुम कुछ हीरे जवाहरात मांगो, तुम हमसे कोई राज्य मांगो, तुम हमसे गांव मांगो, हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं ना। तब यहाँ पे जो बामन है वो कहते हैं कि कौन संतुष्ट हो पाया है आज तक? हम सभी क्या हैं? हम सभी इनसैशिएबल हैं। इनसैशिएबल क्या होता है गाइस? जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता वो होता है इनसैशिएबल। बोले देखिए आपके पास इतना कुछ है बट फिर भी आप यज्ञ कर रहे हैं, है ना, कि मतलब आपकी भी इच्छा कहाँ शांत हुई है? आप अभी तक इस पृथ्वीलोक के आप राजा हैं, आप इसके मालिक हैं, बट आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग लोक में पहुंच जाएं, तो आप उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो कौन संतुष्ट हो पाया है? और बामन को उतना ही मांगना चाहिए जो उसकी जरूरत है, तो उससे ज्यादा उसको नहीं मांगना चाहिए। अब यह सुनकर जो राजा बलि है, ही गॉट वेरी मच सरप्राइज कि इतना छोटा बालक इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है, और उसने उसके अंदर को उसको एनलाइटन कर दिया था कि यस, हमें ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। एनलाइटन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को ज्ञान देते हो, एनलाइटन। तो उसने उसको एनलाइटन कर दिया। तभी यहाँ पे जो ऋषि है
वह आते हैं और वो उसको रोकते हैं कि मैं तुम्हें यह प्रण लेने से, यह वाव लेने से मैं तुम्हें रोकता हूं। क्या होता है कि राजा बलि अपने हाथ में पानी लेके प्रण कर रहे होते हैं कि मैं इस बालक को 3 पग भूमि देने का वाव लेता हूं। वाव लेता हूं मतलब वचन। तो ये लेने वाला होता है, इतने में आ जाते हैं उनके गुरु दुर्वासा। अब दुर्वासा को पता होता है कि ये ब्राह्मण है, तो दुर्वासा ऋषि आके उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजा अपना 1/5 जो उसका राज्य की जो संपत्ति है उससे ज्यादा वो दान नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वह दान दक्षिणा में नहीं दे सकता। नियम ये कहता है। बोले कि मैं नहीं मानता, और मैं तो अब प्रहलाद जो है उनका पौत्र हूं, और मैंने अब ये वचन दे दिया, मैं एक छोटे से बालक से अपना वाव कैसे तोड़ू। तो बोलते हैं कि वो उसको श्राप भी देते हैं कि तुम्हारी जो लक्ष्मी है, जो तुम्हारी अफ्लुएंस है, जो तुम्हारी समृद्धि है, वो सब चली जाएगी, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बेन देता हूं। ये सुनकर भी जो राजा बलि है वो डरा नहीं और रुका नहीं, लेकिन वो प्रण लेता है और वो उसको कहता है कि ठीक है ब्राह्मण, आप अपने 3 पग भूमि नापिए। अब जैसे ही वो कहते हैं तो जो हमारे ब्राह्मण थे, अब वह उन्होंने अपना आकार बड़ा करना चालू करा। ही स्टार्टेड गेटिंग बिग। अब वो इतना कलोसल हो जाते हैं, इतने कलोसल, इतने ग्रैंड्योर, इतने जाइजेंटिक वो इतने ज्यादा विशालकाय, बहुत बड़े विशालकाय हो जाते हैं। और अब वह पहले पग में अपनी नाप देते हैं, किसको? धरती को। ये जो धरती है उसको अपने पहला पैर धरती पे रख देते हैं, दूसरा पैर वह स्वर्गलोक और ये अपनी पूरी दुनिया जो है, पूरे यूनिवर्स, उसके ऊपर रख देते हैं। ब्रह्मा जी उनको प्रणाम भी करते हैं। तो वो 2 पगों से तो अपनी क्या है, उन्होंने पूरे दोनों लोक नाप लिए, है ना। अब ये जो नारायण है, अपना नारायण रूप भी उसको दिखाते हैं सुंदर सा। अब देखिए कितने सुंदर है नारायण यहाँ पर। ये अपना अब रियल उसको रूप पे प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रहलाद पौत्र बलि, तुम अपनी अब ये जो इच्छा, जो तुमने प्रण करा था, पूरा नहीं कर पाओगे। तो राजा जो बलि है ये सुन के बहुत ज्यादा सैड होता है, मेलनकॉलिक होता है कि अब मैं अपना प्रण कैसे पूरा करूं। He became very melancholic कि अब इन्होंने तो पूरे दुनिया ही नाप दी, पूरा ब्रह्मांड इन्होंने नाप दिया अपने 2 पग में, तो अब 3रा पग का रखे। तब यहां पर जो राजा बलि है वो कहता है कि हे भगवान, मैं अपना जो प्रण है, जो मेरा वाव है, वो मैं पूरा करूंगा, और आप जो 3रा पैर है वह आप मेरे सर पर रखिए। तो वह यहां पे झुकता है और अपना सर आगे करता है। अब देखिए गाइस कि पहले के जो लोग थे, दे वर मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड मतलब अपनी बात के इतने पक्के थे कि अगर उन्होंने कोई वाव कर दिया, अगर कोई वचन दे दिया, तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो वचन पूरा करते थे। डेमन से था, राक्षस प्रजाति का था, बट फिर भी इसने अपना वाव पूरा किया और अपना जो सर है वो उसके आगे कर दिया बामन के कि भैया तुम अपना ये पैर मेरे सर पे रखो। तो यह सुनकर जो राज भगवान है वो इतने प्रसन्न होते हैं, वो उसको बूंद देते हैं कि तुम भी अपने जो दादा हैं तुम उनके बराबर माने जाओगे, और तुम्हें जब भी मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगा, है ना, मैं तुम्हारे सामने, और जो बड़े बड़े देव और देवियों को जो प्राप्त नहीं होता तुम्हें वह आसन प्राप्त होगा, और तुम कोई पर्वत थे तुम वहां जाओगे और तुम वहां रहोगे, है ना, और तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे समक्ष ही पाऊंगा, और तुम्हारा जो पद है वो बहुत ऊंचा रहेगा। तो राजा बलि, यह आपने जाना होगा, सुना होगा, है ना, यह पाताल के राजा माने जाते हैं कि इनको पाताल का राजा बना दिया गया था कि तुम अब पाताल में रहोगे, और यह अपने वाव को पूरा करने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड कौन होता है? जो अपनी बात का पक्का होता है गाइस, उसको हम कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। तो आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड दैट। और यह था वह अवतार जो कि जिन तक 10वीं और 11वीं कलाएं आती थी। अब आएगा इनका राम अवतार, है ना। तो आप देखिए कि विष्णु के जो अवतार थे, 11वां अवतार, राइट। तो ये अपन ने सारे एक एक करके सारे देख रहे हैं, और ये कौन सुना रहा है कथा इनको? ये कृष्ण और बलराम को सुनाई जा रही है। किसके द्वारा? संदीपानी के द्वारा। अब ये क्यों सुनाई जाती है? ये सुनाई जाती है जिससे कि उनको वापस उनकी शक्तियां याद आ जाए, उनको पता पड़ जाए कि वे कौन है। वैसे तो उनको पता ही है, लेकिन फिर भी ये दायित्व होता है गुरु का, जो बताया जाता है। और आपने देखा होगा सभी भगवान जो होते हैं उनको उनके गुरु या कोई ना कोई उनको याद करवाता है। इवन जो हनुमान जी थे वे भी अपनी शक्तियां ऑब्लिवियन कर गए थे, उनकी शक्तियां भी ऑब्लिवियन हो गई थी। जैसे आप लोगों की शक्तियां ऑब्लिवियन हो रखी है, आपको लगता है कि आप केवल लिख कर याद करेंगे, बट ऐसा नहीं है, हम बिना लिखे भी वर्ड्स को याद कर सकते हैं।
फाइन गाइस। तो एक बहुत ही मेरे पास प्यारा कमेंट आया था जो मेरे व्यूअर हैं बांग्लादेश से भी, है ना, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, मैं भूल गया था। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर आप जैसे ये पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रामायण भी लेकर आएं। तो पक्का से जो नेहल रॉय हैं, है ना, तो मैं आपके लिए रामायण भी लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में, जिसके अंदर हम कहानी सुनेंगे। और अभी संक्षिप्त में अगले एपिसोड में आपको मैं राम का जो अवतार था, विष्णु का जो इनकारनेशन था राम, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वह कहां से आए, कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों हुआ। फाइन, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।